Question of Elon Musk. Child sexual exploitation is utterly sickening. The country is shocked by the rape gang scandal. ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और मामला पाकिस्तानी मूल के जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे जुड़ा है। दरअसल सन 2000 के दशक में अंग्रेज़ों के इस देश में हज़ारों लड़कियों को तार-तार किए जाने का मामला सामने आया। मास स्केल पर हुए रेप्स और गैंग रेप्स के इन मामलों को ग्रूमिंग के तौर पे जाना जाता है। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिशर्स पर इंग्लैंड के हज़ारों लड़कियों को फंसाने, उन्हें सेक्स स्लेव बनाने के न सिर्फ आरोप लगे बल्कि कई मामलों में इनको सज़ा भी हुई। पाकिस्तानी मूल के लोगों ने जिन लड़कियों को अपना शिकार बनाया उनमें 11 साल की बच्चियां तक शामिल थी। इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल थे उनको ग्रूमिंग गैंग के तौर पे जाना जाता है। मामला फिर से सुर्खियों में है और इसे वापस से उठाने वालों में पहले नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क शामिल है। दरअसल मस्क का आरोप है कि आज तक ब्रिटेन की सरकार ने इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया और इलॉन का कहना है कि अगर ब्रिटेन की वर्तमान सरकार इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाती तो ब्रिटेन में फिर से चुनाव कराकर सरकार बदल दी जानी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि अचानक से ये मामला जो सन 2000 के दशक में उठा था फिर से खबरों में क्यों और कैसे आ गया। एक और सवाल ये है कि इस मामले पर प्रचंड बहुमत वाली जो सरकार है कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी वाली सरकार, क्या असर पड़ेगा उस पर और आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, इसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलॉन मस्क इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो वो ओन करते हैं एक्स, उस पे उठा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन के पीएम कीर को इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ा। दरअसल जब इस मामले पर पहली बार कार्रवाई शुरू हुई तब ब्रिटेन के जो अभी के पीएम हैं कीर, तब देश के चीफ प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे। चीफ प्रोसिक्यूटर एक तरीके से सरकार का पक्ष रखने वाला, मतलब सरकार का वकील होता है। ऐसे में अब जब वो देश के पीएम हैं तब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने उस समय ये जो पाकिस्तानी रेप गैंग्स हैं, ग्रूमिंग गैंग वाले, ये जो आरोपी हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए किया क्या। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए स्टार्मर ने मस्क का नाम तो नहीं लिया, हालांकि आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने 6 जनवरी को कहा कि वो 5 सालों तक देश के चीफ प्रोसिक्यूटर थे और उन्होंने ग्रूमिंग गैंग के आरोपियों का पता लगाने में जी जान लगा दिया था। तब उनका दावा है कि उन्होंने कई ऐसे मामलों को वापस से उनकी जांच करवाई जिनको या तो बंद कर दिया गया था या कथित तौर पे समाप्त मान लिया गया था। उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके चीफ प्रोसिक्यूटर रहते ऐसे पहले ग्रूमिंग गैंग को सज़ा दिलाई गई जो इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व था। ब्रिटेन के पीएम के ऐसे दावों और मस्क के ताज़ा हमलों के बीच आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या ब्रिटेन की सरकार गिर सकती है या यहाँ पे फिर से इलेक्शंस होने की कोई पॉसिबिलिटी है। इन दोनों ही सवालों का जवाब ना में है। दरअसल कीर की लेबर पार्टी के पास सरकार चलाने के लिए प्रचंड बहुमत है। ऐसे में न तो सरकार के गिरने की कोई पॉसिबिलिटी है और न ही फिर से चुनाव होने की। उल्टे लेबर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कहना है कि अमेरिका और इलॉन मस्क सीधे तौर पर ब्रिटेन के आंतरिक मामलों में दखल कर रहे हैं, फिर से चुनाव करवाने और कीर को हटाने जैसी बातें करके। ऐसे में अमेरिकी एम्बेसडर को बुला के उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए ब्रिटेन में। ये तो रहा आरोप प्रत्यारोपों और सवालों और जवाबों का मामला। अब बात करते हैं इसकी कि आखिर ग्रूमिंग गैंग का पूरा मामला है क्या। ब्रिटेन के मीडिया में इससे जुड़ी रिपोर्ट्स में ग्रूमिंग को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। ग्रूमिंग गैंग की परिभाषा के मुताबिक जब कोई अडल्ट मेल किसी माइनर गर्ल का भरोसा जीतता है तो इसको ग्रूमिंग कहते हैं। आमतौर पर ये माइनर जो लड़कियां होती हैं वो अपने परिवार और समाज के बीच बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही होती हैं। ऐसे में इनका भरोसा जीतना आसान होता है, आसान नहीं बहुत आसान होता है। ग्रूम करने के लिए ऐसी लड़कियों और बच्चियों को गिफ्ट देने से लेकर उनका ध्यान रखने का दिखावा करने जैसी तमाम चीज़ें की जाती हैं। एक बार भरोसा जीतने के बाद इनकी ग्रूमिंग करने वाले पहले तो इनको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और यूके के ग्रूमिंग गैंग के मामलों में न सिर्फ नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए बल्कि इन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया गया, इनके साथ गैंग रेप करवाया गया। ऐसा करने वालों में ज़्यादातर ब्रिटिश मूल के पाकिस्तानी शामिल थे। इससे जुड़ी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस पूरे मामले को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी मूल के लोगों का नाम आने की स्थिति में पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क सकता था, ऐसा मानना था ब्रिटेन की सरकार का। हालांकि जिन ग्रूमिंग गैंग के मामलों को दबाया गया
उसकी वजह से ब्रिटेन के रॉदरहैम से लेकर ब्रिस्टल, कार्नवल, ऑक्सफोर्ड और डर्बीशायर जैसे न जाने कितने शहरों में नाबालिग बच्चियों का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ दिन या कुछ महीनों तक चला। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब 1980 के दौर में शुरू हुआ और 2012 तक चलता रहा। मतलब करीब 3 दशक से ज़्यादा तक हज़ारों नाबालिग अंग्रेज़ लड़कियों को निशाना बनाया गया। स्विच की हमारी इस रिपोर्ट में बार बार हज़ारों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ मामलों में तो पीड़ित लड़कियों की जो पॉसिबल उनका जो नंबर है वो निकल कर सामने आ गया, लेकिन आज तक किसी को जो पूरा मामला है उसकी असली तस्वीर का पता नहीं चल पाया है क्योंकि इंग्लैंड की सरकार को रेसिस्ट बुलाए जाने का डर सताता रहा, जबकि इन मामलों में आमतौर पर ऐसी लड़कियों को निशाना बनाया जाता था जो या तो अनाथालय में रहती थी या उनका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। एक बार इन लड़कियों का भरोसा जीतने के बाद इनको नशे में डुबो दिया जाता था। इसके बाद इनके साथ सेक्स और गैंग रेप तक को अंजाम दिया जाता था। इन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता था और ऐसे कई मामलों में लड़कियां सालों तक हवस और ट्रैफिकिंग का शिकार बनती रहीं। वहीं ऐसा करने वालों में रात को कैब चलाने वाले या रात के समय में ऑड जॉब्स करने वाले पाकिस्तानी मूल के जो ब्रिटिशर्स हैं वो शामिल थे। इन अपराधियों के मामले जब सामने आने लगे तो ब्रिटेन के शासन और प्रशासन ने आंखें मूंद ली। उन पर एलिगेशन ये है, कम से कम उनके ऊपर आरोप जो है वो काफ़ी हद तक इसलिए सही लगता है और कई मामलों में तो पुलिस के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने जिनके ऊपर रेप, मास रेप, स्लेवरी और प्रोस्टिट्यूशन लड़कियों से, अंडर एज लड़कियों से करवाने के एलिगेशंस थे, उल्टे उनके परिवार को ही कॉन्विक्ट कर दिया गया जो लोग पुलिस के पास फरियाद लेके गए। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरे मामले को दबाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण रेसिज्म को माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के नेताओं और पुलिस प्रशासन को लगा कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी मूल के अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो ऐसा संदेश जाएगा कि ब्रिटेन वाले एक मूल और एक धर्म के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इससे ब्रिटेन पर रेसिस्ट होने के आरोप लगेंगे। यह सब तब है जब बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक जांच हुई थी तो उस जांच में ये निकलकर सामने आया था कि अकेले रॉदरहैम में ग्रूमिंग गैंग वालों ने 1400 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। रॉदरहैम में ये सब 16 सालों तक चला। बीबीसी की इसी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने वालों में लगभग सारे ही ब्रिटिश मूल के पाकिस्तानी अडल्ट मेल थे। बीबीसी की इसी रिपोर्ट के मुताबिक टेलफोर्ड में एक और जांच हुई जिसमें 40 सालों तक 1000 से ज़्यादा बच्चियों के ग्रूमिंग का मामला सामने आया और मैक्सिमम मामलों का डेप्थ जो है उसका कभी कोई अंदाज़ा नहीं लग पाया। उसका कारण ये है, जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि इंग्लैंड को अपने ऊपर एक धर्म के खिलाफ होने या रेसिस्ट होने, नस्लवादी होने के आरोप लगने का डर था। अगर बात करें इसकी कि ये पूरा मामला वापस से खबरों में क्यों आया, तो वापस से यह मामला खबरों में आया है। यूके की सेफगार्डिंग मिनिस्टर हैं जेस फिलिप्स, उनकी वजह से पूरा मामला खबरों में आया। दरअसल ओल्डहैम में जो ग्रूमिंग गैंग का ऑपरेशन हुआ उस दौर में उससे जुड़ी नेशनल इंक्वायरी की मांग की गई। जवाब में फिलिप्स ने कहा कि वहाँ पहले से एक लोकल इंक्वायरी चल रही है और ऐसा कहते हुए उन्होंने नेशनल इंक्वायरी की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगा। जैसे ही सोशल मीडिया पे तूल पकड़ते इस मामले को एलोन मस्क ने उठाया, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी और हाल ये है कि अभी इस मामले की हीट जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच गई है। हमने साफ सीधे शब्दों में पूरा मामला तथ्यों के साथ आपके सामने पेश किया है। कमेंट करके आप बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।